Hello soldiers, good morning, good afternoon, good evening to each and everyone। मैं राम जी सर, आज हम लोग मिल रहे हैं लेक्चर नंबर 7 के साथ, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इनटू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री, कैलकुलेटिव केमिस्ट्री, लिमिटिंग रिएजेंट। सो सबसे पहले हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट को समझेंगे, व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, एंड देन विल जस्ट डू द सम न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट। सो लेट अस स्टार्ट विथ कॉपी एंड पेन, और हो सके तो आप एनसीईआरटी बुक को लेकर के साथ में बैठेंगे, ताकि आपको टॉपिक जो है उसका जो कॉन्सेप्ट है रिजिड होता चला जाए, कॉन्क्रीट होता चला जाए, समझते हुए आप उसको जो है आगे वीडियो को देखेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट? तो नाम में ही लगा हुआ है लिमिटिंग। लिमिटिंग का मतलब क्या होता है? लिमिट करना, चेक करना, रोकना, कंट्रोल करना, डिटरमाइन करना, डिसाइड करना, जो भी आप वर्ड या सिनोनिम यूज कर सकते हैं माय डियर सोल्जर्स, यू कैन यूज इट। रिएजेंट, रिएजेंट इन द सेंस रिएक्टेंट। हम लोग जानते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर दो सबस्टांसेस होते हैं, टू टाइप्स के सबस्टांसेस होते हैं। एक होता है ओल्ड सबस्टांस, जिसको कि हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और दूसरा होता है न्यूली सिंथेसाइज्ड सबस्टांस, नया बना हुआ सबस्टांस, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। यस, वेरी गुड। तो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर होता क्या है? कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। लेकिन ये जो रिएक्शन है रिएक्टेंट के बीच में, ये ऐसे ही नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, पीछे वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा, अकॉर्डिंग टू दैट reactant are combining, or according to law of conservation of mass, the reactant must also be balanced with the product। यानी law of conservation of mass के अनुसार the amount of reactant must be balanced with the amount of product। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस, वेरी गुड। तो यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रिएक्शन क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। हमारी रिएक्शन क्या होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स? बैलेंस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, एक एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे हम लोग, सीखेंगे हम लोग कि यहाँ पे हाइड्रोजन है दैट इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन एंड सिंथेसाइजिंग द वाटर मॉलिक्यूल। तो यदि हमको स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करना है, स्टोइकियोमेट्री कॉन्सेप्ट को, कैलकुलेशन को अप्लाई करना है, सीखना है, करना है, तो रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू यस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक्सीलेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा, यदि हम हाइड्रोजन को बैलेंस करें, सो हियर द 4 हाइड्रोजन, हियर द 4 हाइड्रोजन, एंड दैट विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। और यदि बैलेंस्ड रिएक्शन है तो पीछे वाले लेक्चर में हम लोगों ने स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में क्या पढ़ा कि यदि हमको स्टोइकियोमेट्री लगाना है, कैलकुलेशन करना है, द रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। यस, दिस रिएक्शन हैज बीन बैलेंस्ड। और यदि रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई है तो इस बैलेंस्ड रिएक्शन से हम लोग क्या सीख से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं? इससे हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? यस, क्या मिलती है कि यदि 2 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट करे 1 मोल ऑक्सीजन से, तो 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होगी। यानी if the 2 mole of the hydrogen will react with the 1 mole of the oxygen, then the 2 mole of the water will synthesize. This is the stoichiometry in case of the balanced chemical equation.
लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं या बहुत सारी ऐसे कंडीशंस हैं कि रिएक्शन के अंदर रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो स्टोइकियोमेट्री के अनुसार जो एप्रोप्रिएट अमाउंट रिएक्टेंट का होना चाहिए वो रिएक्शन के दौरान नहीं होता है। सिंपली समझिए बात को। जैसे यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑक्सीजन है, लेकिन बहुत ऐसी कंडीशन परिस्थिति अराइज हो सकती है जिसमें कि 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन हो, तो क्या रिएक्शन होगी? हाँ, रिएक्शन विल टेक्स प्लेस बट अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट। तो यही है कि इन जनरल reactant will present into the stoichiometric ratio but into the some reaction that reactant is not present in amount according to balanced chemical equation। very good। reaction के दौरान reactant जो है अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन के अनुसार अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उस केस में क्या होगा? रिएक्शन होगी पहली बात। दूसरी बात, कौन सा रिएक्टेंट कितना रिएक्ट करेगा, कौन सा रिएक्टेंट बचा रहेगा, कौन सा रिएक्टेंट खर्च हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू विच रिएक्टेंट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल डिसाइड, इट विल सिंथेसाइज, ऑल दिस थिंग्स विल अंडरस्टैंड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? रिएक्शन के दौरान वो रिएक्टेंट जिसके द्वारा बाय दैट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिसाइडेड, quantity of product decided, the amount of product synthesized, that is called as the limiting reagent। लिमिट का मतलब क्या होता है? चेक करना, कंट्रोल करना, डिसाइड करना, डिटरमाइंड करना, ये सारे वर्ड हम लोग यूज कर सकते। तो रिएक्शन के दौरान वो रिएक्टेंट जिसके द्वारा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल डिसाइड, कंट्रोल्ड, डिटरमाइंड, checked, limit, that will called as the limiting reagent। so into the reaction, the reactant which will be present in lesser amount or completely consumed into the reaction, that will also be called as the लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत सारी डिफिनेशन, बहुत सारे ऑथर्स दे आर गिविंग द डिफरेंट डिफिनेशन ऑफ द लिमिटिंग रिएजेंट इनटू द बुक, इज इट? सो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? अ सच टाइप ऑफ द रिएक्टेंट इन द रिएक्शन विच डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच आर प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन या अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन, which completely consumed into the reaction during the reaction, all the definition is of the limiting reagent। लेकिन my dear soldier, here it is very big question। स्टूडेंट यहाँ पे फंस जाता है, डिफिनीशन तो दे देता है लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाता है? स्टूडेंट सोल्जर्स आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन और डिसीजन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान है। इसको बहुत सारे ऑथर्स, बहुत सारे टीचर्स जो है इसको कॉम्प्लेक्स बना करके पेश करते हैं। यहाँ पे मैं सीधे सीधे आपको ठोस लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। वो रिएक्टेंट ऑफ द रिएक्शन जो कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेस अमाउंट में हो, रिएक्शन के दौरान कंज्यूम हो जाए और जो अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को डिसाइड करे, दैट विल बी कॉल्ड एज द लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन क्वेश्चन है हाउ विल डिटरमाइन इट, हाउ विल आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसके लिए 2 स्टेप है माय डियर सोल्जर्स। सबसे पहले क्या है कि हम लोग क्या करेंगे कि रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बन रहा है, पकड़ के रखिए आप इसको, रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे
with respect to each reactant by considering the stoichiometric equation. Calculate the amount of product with respect to each reactant according to stoichiometry of reaction. यदि रिएक्शन के अंदर दो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी, तो रिएक्टेंट ए के रेस्पेक्ट में हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल सिंथेसाइज, रिएक्टेंट बी के रेस्पेक्ट में हाउ मच क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट विल सिंथेसाइज, कैलकुलेट करेंगे। और इसके अंदर जिस रिएक्टेंट के द्वारा लिस्ट अमाउंट में प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो, दैट विल बी कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। बोलो बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ में आया? वेरी गुड। वीडियो को पॉज करेंगे, एक बार फिर से इसको जो है अपने मन में, अपने दिमाग में इसको बैठाएंगे और हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को आगे प्रोसीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो वीडियो रिज्यूम की पॉज कीजिए और रिवाइज कीजिए। यस यस। आइए सोल्जर्स शुरू करें लिमिटिंग रिएजेंट के न्यूमेरिकल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल हम लोगों के पास ये रहा, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू H2O. First question is asking which is the limiting reagent. Second question, calculate the maximum amount of water that can be formed. And third is calculate the amount of reactant which remains unreacted. तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन चाहिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, यानी हमने क्या किया है कि केमिकल इक्वेशन को लिखने की कोशिश की, लिखा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, और वो केमिकल रिएक्शन क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ही हमको उस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री पता चल सकती है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बाद हमको स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन क्या मिली? 2:1:2। यानी इसका मतलब क्या है कि यदि 2 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट करे 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, तो 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा। वेरी गुड। अब सवाल में न्यूमेरिकल में क्या दिया है? गिवन मास। हाइड्रोजन का मास कितना दिया गया है? 3 ग्राम। ऑक्सीजन का मास कितना दिया गया है? 29 ग्राम। तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे? नंबर ऑफ मोल। मास है 3 ग्राम, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2, तो कितने नंबर ऑफ मोल आया हाइड्रोजन का? 1.5। 29/32, गिवन मास 29 ग्राम, 32 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द डाई ऑक्सीजन, तो कितने नंबर ऑफ मोल आया? 0.906। ठीक है, दिस वन इज द मोल ऑफ द हाइड्रोजन, दिस वन इज द मोल ऑफ द ऑक्सीजन। अब देखिए हमको इस नंबर ऑफ मोल से, ये रिएक्टेंट हो गए, इस नंबर ऑफ मोल से वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इंडिविजुअली। रिएक्टेंट के सहायता से रिएक्टेंट का जो भी नंबर ऑफ मोल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया है मास के अनुसार निकालेंगे। उस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स इनसाइड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन। यस सोल्जर। तो यदि हम कहें विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, with respect to hydrogen how much quantity या what will be the stoichiometry of the water? तो देखिए with respect to hydrogen stoichiometry क्या है? 2:2, या हम कह सकते हैं कि 1:1। कैसे कह सकते हैं? देखिए यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन ले रहे हैं तो 2 मोल वाटर सिंथेसाइज हो रहा है, तो स्टोइकियोमेट्री कितनी हो गई? 1:1। यानी 1 मोल हाइड्रोजन लेंगे तो 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा। तो यहाँ पे रिएक्शन में दिया हुआ है कितना, न्यूमेरिकल में कितना मास दिया है? 3 ग्राम दिया, यानी कितना मोल दिया है? 1.5 मोल दिया है। तो 1.5 मोल से 1.5 मोल वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, यहाँ देखिए ऑक्सीजन की स्टोइकियोमेट्री, ऑक्सीजन और वाटर की स्टोइकियोमेट्री में क्या रिलेशनशिप है? तो दैट इज 1:2। यानी 1 मोल ऑक्सीजन लेंगे तो 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा। हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कितने मोल दिया है? मास कितना दिया है?
29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल कितना निकाला 0.906 मोल, और इससे कितना वाटर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा 1.812 मोल ऑफ वाटर। वेरी गुड, ये कैलकुलेशन है, आप कॉपी पेन से कॉपी पे करके देखेंगे माय डियर सोल्जर्स। वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार कैलकुलेट कीजिए, फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिएगा, हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन से कितना मोल 1.5 मोल, ऑक्सीजन से कितना मोल वाटर सिंथेसाइज हो रहा है 1.812 मोल ऑफ वाटर। तो बताइए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होगा जिसके द्वारा कम प्रोडक्ट का सिंथेसिस होगा, जिसके द्वारा प्रोडक्ट किस लेसर अमाउंट में सिंथेसाइज होगा। तो बताइए माय डियर सोल्जर्स, व्हिच विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट? यस, हाइड्रोजन इट विल बी अ लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों? बिकॉज इट इज जस्ट गिविंग ओनली 1.5 मोल ऑफ द वाटर, जबकि ऑक्सीजन से कितना मिल रहा है 1.812 मोल ऑफ वाटर। तो हेंस ऑक्सीजन विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। आइए दूसरा देखें। दूसरे प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फॉर्म। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर यानी अमाउंट ऑफ वाटर विल बी कंट्रोल्ड बाय द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना मोल है 1.5, स्टोइकियोमेट्री क्या है 1:1, यानी हाउ मच मोल ऑफ वाटर विल सिंथेसाइज 1.5 मोल ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम इनटू द केमिकल रिएक्शन। वेरी गुड। 1 मोल वाटर का मास कितना होता है 18 ग्राम, 1.5 मोल ऑफ वाटर का मास कितना होगा 27 ग्राम ऑफ वाटर। थर्ड क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच रिमेन्स अनरिएक्टेड, यानी रिएक्शन के दौरान बताइए कि कौन सा रिएक्टेंट बचा रह जाएगा। जाहिर सी बात है ऑक्सीजन ज़्यादा है तो बचा रह जाएगा, कितना बचा रह जाएगा तो सबसे पहले हम निकाल लें कि कितना लग जाएगा। वेरी गुड। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में स्टोइकियोमेट्री का रेशियो देखिए 2:1, 2:1। वेरी गुड। तो हमारे पास मोल कितना है 1.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका आधा मोल ऑफ ऑक्सीजन लगेगा, लगेगा कि नहीं? यस, वेरी गुड। तो 1.5 का आधा कितना हुआ 0.75 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल कंज्यूम ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। टोटल मोल हमने लिया कितना 0.906 ग्राम, सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 0.156 मोल ऑफ वाटर, क्या हो जाए सॉरी मोल ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा इट विल रिमेन अनरिएक्टेड इनटू द केमिकल रिएक्शन। पेन कॉपी से आप प्रॉब्लम करेंगे, वीडियो पॉज कीजिए, यस करके तब आगे वीडियो में बढ़ना है, करके आगे बढ़ना है। देखिए माय डियर सोल्जर, गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आ रहा है, यस, लेकिन फिर भी हम लोग इस लॉकडाउन में मैक्सिमम प्रयास कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं कि हमारे सोल्जर्स को किसी भी प्रकार की कमी न रह जाए, किसी भी वेपन का कमी न रह जाए। एग्ज़ाम तो होना ही होना है, भले लॉकडाउन हो, चाहे कोई भी आपत्ति विपत्ति हो जाए, लेकिन एग्ज़ाम आपको देना ही देना है। इस साल भी देना है और 12th क्लास में भी देना है, कंपटीशन का भी देना है। विदाउट कंपटीशन नो एनी गवर्नमेंट इज गोइंग टू फैसिलिटेट टू प्रोवाइड द जॉब। तो हमें सक्सेस लेना है, पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे सोल्जर्स जो है कमेंट करके कह रहे हैं सर हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हम वीडियो को देख रहे हैं, रेगुलरली अपना असाइनमेंट बना रहे हैं। बहुत सारे सोल्जर्स मेरे पर्सनल कांटेक्ट नंबर पे फ़ोन भी कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, सर ये प्रॉब्लम कैसे होगी, वो प्रॉब्लम कैसे होगी। आई एम एंजॉइंग विथ यू ऑल ऑफ यू, आई एम जस्ट enjoying the study with all of you. So I hope that you will be just follow the same path. Along with this we are stopping here. In another video I will just try to be give the one more or two example on the basis of the limiting reagent. यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम लिमिटिंग रिएजेंट में बन रही है कॉन्सेप्ट में, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर 7880882988। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।